सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करने वाले हैं एज फास्ट एज वी कैन। जितना जल्दी कर सके उतनी जल्दी करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मोनेरा। तो जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है, ये आप सबको पता होगा। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर होता है। तो बैक्टीरिया जो है मोनेरा फैमिली का सोल मेंबर है, राइट। उसके अलावा ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उनमें जो बैक्टीरिया है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये हर जगह पाया जाता है। कहीं पे भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है बैक्टीरिया पाया जाएगा, चाहे वो कितना इससे कितना हार्श हैबिटेट हो, एक्सट्रीम कंडीशन में हो, हर जगह बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो पैरासाइट की तरह रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज एक काऊ है, तो काऊ के ऊपर भी ये एज अ पैरासाइट रह सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी, या फिर हमारे बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट रहते हैं। बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है शेप्स के बेसिस पे। पहला है स्फेरिकल शेप, जिसको कोकस बोलते हैं। दूसरा है रॉड शेप्ड, जिसे हम लोग बैसिलस बोलते हैं। और रिमेंबर, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया है। तीसरा टाइप जो है वो कॉमा शेप्ड होता है, जिसे हम लोग बाइबेरियम बोलते हैं। और फिर चौथा जो है वो स्पाइरल शेप्ड होता है, जिसे हम लोग स्पाइरेलम बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिंपल है, जबकि बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। अगर हम लोग किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि ये अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। कहाँ से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, जैसे अमोनिया नाइट्राइट हो गया, इनसे अपना खाना बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी जो है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब कि ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। अब बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया जो है मोस्ट हार्श एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशन में पाए जाते हैं। ऐसे कंडीशन पे जहाँ आप और हम ज़रा सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे कि साल्टी एरिया, जिसे हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, जिसे हम लोग थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। जैसे कि मार्सी एरिया, जिसे हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं इसे। हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग थर्मोएसिडोफाइल्स बोलते हैं। और मार्शी एरिया में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। अब जो है मिथेनोजेंस जो होते हैं वो गट, मतलब कि रूमिनेंट एनिमल्स के पेट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट एनिमल का मतलब क्या हुआ? काऊ, ठीक है, बुफेलो, ठीक है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस के प्रोडक्शन में। कहाँ से? उन रूमिनेंट एनिमल के डंग से, ठीक है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो आर्की बैक्टीरिया है इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है, और यही कारण है कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाता है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है। इसका जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है, और अगर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो ये मोटाइल होंगे, राइट। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, बट साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता ही है, हमने पढ़ा था अभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस है और कॉलोनियल होता है इनका बॉडी। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ इस तरह से कॉलोनीज बना के जो है साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस सीथ। इनके बाहर जो है कुछ इस तरह से जिलेटिनियस या म्यूसिलेजिनस सीथ से ये सराउंडेड होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर जो भी प्रदूषित पानी होती है उनके अंदर ये ब्लूम बना देते हैं।
सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। तो कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो ना आप, जो कि ये कॉलोनीज है, ये साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होंगे। लेट्स सपोज ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और इन्हीं के अंदर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो नॉस्टॉक और एनाबेना। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, और उसका इस्तेमाल हम लोग एटीपी प्रोडक्शन के लिए करते हैं। उसके अलावा ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। अब बात करें हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उनमें से भी मेजॉरिटी जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, मतलब कि सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक, और ये हेल्प करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं मेकिंग कर्ड, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है पी वाला प्लांट, बीन का प्लांट। ठीक है, उसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पैथोजन काजिंग भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये पैथोजन या फिर डिजीज़ कॉज कर देते हैं। कुछ डिजीज़ जो हैं जैसे कि कॉलेरा कॉज कर देता है, सिट्रस कैंकर कॉज करता है, टिटेनस कॉज करता है और टाइफाइड कॉज करता है। नाउ अगर हम बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है, बट एसेक्सुअल मेनली फिजन के जरिए करता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, स्पोर बनाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डीएनए ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये बैक्टीरिया 1 है, ये बैक्टीरिया 2 है, तो इसका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अब बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। ठीक, इनके अंदर कंप्लीटली सेल वॉल होता ही नहीं है। उसके अलावा ये जो है माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। और तो और ये भी बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजन काजिंग होते हैं, एनिमल के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी। तो अगर आपको मोनेरा समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करना।